प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है एक्चुअली मैं थोड़ा-सा लेट कर दी हूँ और उसका रीज़न यही था कि मैं कुछ टाइम से बिज़ी थी, जिस वज़ह से मैं आपको वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रही थी। लेकिन एक मेजर चीज़ जो मुझे आप सबको इन्फॉर्म करनी थी, आप सभी जानते हैं कि 13 से जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि बकरी हो गए हैं हमारे बुध ग्रह, और ये रहेगा 2 जनवरी तक। लेकिन इस 2 जनवरी से और 13 तारीख तक का जो टाइम है ये हमारे लिए गोल्डन टाइम दिया हुआ है यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। तो जिनकी लाइफ में पैसों को लेकर के किल्लत चल रही है, जॉब कैरियर आपका अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पा रही है, आपको स्टोमच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको थ्रोट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप इनको रिकवरी कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा टाइम आपके लिए एक ऐसा साबित होगा, अगर थोड़ी सी समझ के साथ में आप इस एनर्जी के साथ में काम करते हैं तो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के जाएगा ये जो बुध का बकरी होना है। क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी स्ट्रॉन्गली, जो जिस किसी का भी यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर 5 है या मूलांक 5 है, लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं तो ये मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल ऐड करने के बाद में, यानी कि पूरा उनको ऐड कर लेना है और उसके बाद में जो एक डिजिट निकल के आएगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। तो यहाँ पे जिन किसी का भी लाइफ पाथ नंबर 5 है या मूलांक किस निकाला जाता है, जैसे कि मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो 1+4 करेंगे तो कितना जाएगा 5, तो यानी कि आपका मूलांक जो होगा 5 होगा। तो ऐसे ही अगर जिसका मूलांक 5 है या लाइफ पाथ नंबर 5 है या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा ना आपका टाइम जो है मतलब गोल्डन में बदला जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर आपकी लाइफ में अगर 5 नंबर का ये मूलांक या लाइफ पाथ नंबर या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी लाइफ में बिजनेस से लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे अब तक, और अभी भी हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि बिजनेस को ठीक करने से पहले आपको क्या करना है ना, कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। एनर्जी इन द सेंस कि जो डेली लाइफ में आप करते हैं, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस चीज़ को किस तरीके से करना है एंड किस किस एनर्जी के साथ में आपको कांटेक्ट बनाना है, ताकि आपकी बिजनेस लाइफ में, आपकी मनी लाइफ में क्या हो, प्रोग्रेस हो, सक्सेस हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा एक नंबर 1 का आपको रेमेडी बता रही हूँ कि इन दिनों जितना हो सके ना अपने घर में पौधा लगा लो। कोई भी पौधा अगर आपने लगा के रखा है तो उसकी देखभाल करना शुरू कर दो, उसको पानी दो, उसको खाना दो, मतलब खाना इन द सेंस कि जो पौधों के लिए जो हमें रख रखाव दिया जाता है, या आखिर कहीं आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं या कोई आपका बगीचा बना हुआ है या गार्डनिंग आप करते हैं, तो अगर आपने बहुत टाइम से वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की है, उनका ध्यान नहीं रखा है, उनको पानी नहीं दिया है, तो फ़ौरन ये काम शुरू कर दो। क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रीनरी जो आने वाली है, ये टाइम है आपके प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, यानी कि जिनका जी ये जो लाइफ पाथ नंबर मैंने बताया 5 नंबर जो है, और बुध जो ग्रह है वो ग्रीनरी से मतलब कनेक्ट करता है, तो वो जब ठीक होगा जब आप ग्रीन एनर्जी के साथ में कनेक्ट होंगे। ग्रीन इन द सेंस कि आपके आसपास की जो रहने का, जो भी आप जहाँ आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूम में या अपने वर्क पैलेस पे कोई ना कोई पेड़ या कोई ना कोई ऐसा पौधा लगाएं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, यानी कि वो देखने में फला फूला वाला मतलब पौधा हो, ऐसा आप लगाएं। दूसरी नंबर बात कि जिस किसी की भी लाइफ में लेजीनेस बहुत चल रहा था या फिर आपका काम में फोकस नहीं चल रहा था बहुत पिछले काफ़ी समय से, तो इसका रीज़न था आपके अंदर की लेजीनेस, यानी कि आप बहुत चीज़ों को क्या कर रहे थे, पेंडिंग कर रहे थे। तो ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ अगर आप अपनी लाइफ में
फोकस एनर्जी लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम रहेगा ना आपका, इसमें आप जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को ये हाई कर देगा, ठीक है, इस चीज़ को ये कंप्लीट कर देगा। हालांकि मरकरी जो है वो धीमी गति पे चल रहा है, यानी उल्टी चाल चल रहा है। अब तक आप क्या कर रहे थे, बहुत लेजीनेस कर रहे थे, तो अगर अगर अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये उल्टा चल रहा है ना, तो वापस से जो आपकी लाइफ में पहली प्रोग्रेस के टाइम था, जो सक्सेसफुल लाइफ आपने देखी थी, और लेकिन बीच में फिर आपका सक्सेस ख़त्म हो गया या कुछ काम आपका आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये वापस से लौट रहा है, वापस से आपके जीवन में वो सक्सेस दिलाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। दूसरी नंबर बात, जो मेजर बात है, आपको पता होगा जो मरकरी है, बुध जो है, वो हमारी वाणी से रिलेटेड होता है। इस टाइम में आपने अपने रिलेशनशिप में या किसी के भी या अननोन पर्सन को भी आपने गाली दी है, बद्दुआ दी है, उसको हर्ट किया है, या फिर उसको किसी भी वजह से आपने नीचा दिखाया है, तो फ़ौरन उन सब से माफ़ी मांग लो, उस सब एनर्जी से माफ़ी मांग लो। और अगर आप माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, या वो आप मतलब दूर है वो इंसान आपसे, तो मेडिटेशन में उन पर्सन से माफ़ी मांगो, फॉरगिवनेस करो, और साथ में ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यस, मेरे से ये गलती हो गई है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। जैसे ही आप फॉरगिव वाली एनर्जी में आएंगे, तो सबसे पहले आपका कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, जो कर्मा का बैकेस आपके ऊपर चल रहा है। और जैसे जैसे आपने बैड वर्ड जो यूज़ किए हैं, गलत चीज़ें जो आपने बोल दी, या गाली दे दी, या किसी को बद्दुआ दे दी, या कुछ भी आपने किया, तो वहाँ पे फिर आपका सैटर्न भी लग गया, क्योंकि आपने क्या किया, किसी को हर्ट कर दिया, और हर्ट कर दिया तो वहाँ से क्या बन गया, आपका कर्मा बन गया। और कर्मा पे नज़र किसकी होगी, हमारे शनिदेव की, यानी कि हमारे सैटर्न की। तो वहाँ सैटर्न प्लस आपका मरकरी, जो क्या हुआ, मरकरी फिर आपका ख़राब हो गया। क्यों, क्योंकि आपने गलत बोला, और वहाँ पे आपका कर्मा बन गया उस एनर्जी के साथ में। तो अगर आपको याद है किस किस के साथ में आपने मिसबिहेव किया है, तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस, ये गलती मेरे से हुई है। और एक नंबर बात, कि अगर आपके जैसे लाइफ पाथ नंबर मैंने बताई दी है, अगर आप फायर साइन हैं, ठीक है, अगर आप फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपके लिए सबसे नंबर 1 की जो एक रेमेडी है वो ये है कि जितना हो सके बॉडी वर्कआउट करना शुरू कर दो, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ। क्योंकि सन का एनर्जी है, सन क्या करता है, सन अपनी टाइम से निकलता है और अपने टाइम से छुप जाता है। तो आपको सन से पहले जागना होगा, अगर आप सच में अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी अबंडेंस में ग्रोथ चाहते हैं, आप अपनी विजडम में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ये सन का जो सर्किल है उसे फॉलो करना होगा। सन जब राइज हो रहे हैं उससे पहले आपको जागना होगा, उससे पहले आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा। वर्कआउट के साथ साथ में जब सन सेट हो, यानी कि सन जो है जो छुप रहे हैं, उसके बाद आप अपने जो काम कर रहे हैं, या फिर जॉब कैरियर को लेकर के जो काम करते हैं आप, या कुछ भी प्लान बनाते हैं, उसको ऑफ करने के बाद, यानी कि सन को सेट होने के बाद में आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, और फिर आपको बॉडी वर्कआउट करके सोना है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है, और फायर साइन हमेशा लेजीनेस की तरफ चलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत हाई हो जाती है, और जब एनर्जी आपकी हाई हो रही है तो आपको बिना बॉडी फिटनेस किए आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, आप अपने इमोशंस में एंड अपनी अपने लाइफ में देख रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली जो है ना, आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, बॉडी पेन आपको बहुत हो रहा होगा। ये सारी चीज़ जो आपको हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने मतलब अपने प्लानेट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, और जिसकी वजह से प्लानेट जो आपको अच्छा फल देता है, वो अच्छा फल देने की बजाय आपको क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आप प्लानेट की एनर्जी से
डिफरेंट जा रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें ये आपको ख़्याल रखनी है। जैसे मैंने कहा, माफ़ी जितना हो सके इन 13 से शुरू हो चुका है, यानी कि अब से और आप 2 तक आप अपनी चीज़ों से रिलीज़ हो जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। आपकी लाइफ में वो सक्सेस आपको देखने की मिलेगी जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। जिसको भी यहाँ पे मनी ब्लॉकेजेस हैं, आप प्लीज़ एक बार अपनी इस चीज़ को कर लेना, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि जितना हो सके ना, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, ताकि आपका जो मरकरी है वो स्ट्रॉन्ग बने। और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ में जो आपको ये उल्टा चल रहा है, यानी कि बकरी हो गया है, तो आप ना थोड़ा सा गिल्ट में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा कर्ज आपको हो सकता है। एंड वो चीज़ आपको फील कराएगा कि यार वो लाइफ कैसी थी, वो दिन कैसे थे, अभी मेरी लाइफ कैसी हो गई है, वैसी हो गई है। ऐसी बेवजह की चीज़ों में आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये पीछे की ये क्या कर रहा है, रेट्रोग्रेड कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है, यानी कि घूम गया है अपनी ही धुरी पे, ये पीछे की तरफ चल रहा है। तो जब पीछे चल रहा है तो पीछे की चीज़ों को ये याद दिलाएगा, और यहाँ पे जब ये टाइम आपका है कुछ क्रिएट करने का, उस टाइम को भी डंप कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ पीछे की चीज़ों को लेकर के आप डिप्रेशन में रहेंगे एंड टेंशन्स में रहेंगे। ये आपको नहीं करना है। और एक नंबर बात कि अपने थ्रोट पे बहुत अच्छे से काम करना है। आपको सिस्टम्स हो भी रहे होंगे, जैसे ही ये मरकरी शुरू हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ है, उससे 2 से दिन या 3 दिन पहले आपको टमी में रिलेटेड इश्यूज़ होना शुरू हो गए होंगे, थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए होंगे, और चेस्ट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ होने शुरू हो गए होंगे, और मेंटली भी थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, या फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, या फिर अनएक्सेप्टेड कुछ ऐसी चीज़ आ रही होंगी जो मतलब आपको परेशान करके रखा होगा। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने एनर्जी को बहुत गलत तरीके से पिछले समय में यूज़ किया। लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है वो चाह रही है कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना है, एंड जो चीज़ें आपने ख़राब की हैं उनको फिर से रिप्लेस करना है, उनको फिर से ठीक करना है, रिपेयर करना है, ताकि जो आपने लग्जरी लाइफ जी थी कुछ टाइम पहले, आपका बैंक बैलेंस अच्छा था, वो वापस से रिपीट कर लेंगे। या फिर किसी आप कर्ज में फंस गए हैं, किसी कानूनी दौरे में फंस गए हैं, या किसी कर्जे में आप डूब गए हैं, उस सब को भी ये मरकरी आपका ठीक कर देगा। बस आपको क्या करना है कि आपको एक तो आपको सन का टाइम फॉलो करना है। जैसे जिसकी भी यहाँ पे फायर साइन है वो सन के रूटीन को फॉलो करेंगे। दूसरी नंबर बात, आप यहाँ पे माफ़ी मांगेंगे जिससे भी आपने जाने अनजाने में आपने बोला है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बोलने की, जो आपके शब्दों से कोई आहत हुआ है, परेशान हुआ है, दुखी हुआ है, उन सभी से आपको माफ़ी मांगनी है। तीसरी नंबर बात कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। और चौथी नंबर बात कि अगर आपके घर में प्लानेट्स लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनका रख रखाव करना है, एंड उनको थोड़ा सा केयरिंग करना है, उनको केयरिंग देनी है आपको। और नेक्स्ट आपको जो वेस्ट है आपके लिए, अगर आपकी अपने कुंडली के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ चूज़ करना होगा, तो आप ग्रीन एवेंचुरिन या फिर गोमेद आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिस्टल में, ताकि ये जो आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा रहता है ना, कि जैसे कि स्टोमच में प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर आप लेजीनेस में चले जाते हैं, यानी कि बहुत टाइम तक अच्छा काम करते हैं लेकिन काम करते करते फिर आप एकदम से गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना आपका मरकरी ख़राब होने से ही होता है, कि आपको बार बार वो लेजीनेस में डाल देता है। पहले बहुत सक्सेस दिलाता है और फिर वापस से वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा स्टार सीड पे। तो स्टार सीड के लिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड बहुत सारी नॉलेज लेके आ रही हूँ। और नेक्स्ट ईयर यानी 2024 हमारे स्टार सीड को क्या क्या करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों से आप कनेक्ट होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। इसी के साथ बाय बाय।